वर्तमान में झारखंड राज्य का जो परिदृश्य है उसमें जो अफसरशाही बिल्कुल अंग्रेजों से भी क्रूर डोमिनेट करते हुए शासन प्रशासन को चला रही है। दादा लेकिन बहुत सारे आंदोलन हुए अभी, जैसे हमने महिलाओं से बात किया कि लोग डीसी के पास जाते हैं तो जैसे ही महिलाएं बोलती है कि हम बूढ़ा खाप से आए हैं, डीसी अपना सीट छोड़कर चल दी। कंपनी पूरी तरह से इलीगल है, वन जमीन आता है, वन जमीन का वन कानून है, पर्यावरण का हर चीज़ जो गाइडलाइन है उसका अनफॉलो करते हुए लगातार कार्य कर रहे थे। हम लोग भी गए थे, डीसी का जो मामला है उस पर हम लोग भी गए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अभी हम NH-33 पे खड़े हैं, जो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से लोग चले हैं। ये रामगढ़ के लोग हैं और राजभवन मार्च के लिए निकले थे। ये सुबह 7 बजे से चल रहे हैं, हम भी इनके साथ चल रहे हैं। अभी जयराम दादा आए हैं और जयराम दादा ने भी इनको समर्थन दिया है, अभी पहुँचे हैं। दादा सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार आपका भी। दादा जिस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप रामगढ़ में भी थे, रामगढ़ में भी आप आंदोलन करते आ रहे हैं, तो अभी ये लोग राजभवन जा रहे हैं, तो लगता है आपको कि राजभवन जाने से इनकी समस्याओं का हल हो सकता है? देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है और राज्यपाल कहीं ना कहीं राज्य की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके सर्वोच्च है, रहनुमा है। और हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, लगातार संघर्ष किया। जो भी संवैधानिक धरना हो, हड़तालें, भूख हड़ताल हो, हर तरह का हथकंडा अपनाया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जबकि कहीं ना कहीं कंपनी पूरी तरह से इलीगल है, वन जमीन आता है, वन जमीन का वन कानून है, पर्यावरण का हर चीज़ जो गाइडलाइन है उसका अनफॉलो करते हुए लगातार कार्य कर रही है। तो उसी क्रम में अब हमें लगा कि चूँकि मुख्यमंत्री यानी जो कार्यपालिका का जो पार्ट्स है और उस पर हमारे जो सर्वोच्च रहनुमा है राज्यपाल, उनसे मिलना चाहिए। विधायिका से हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और लगातार जो क्षेत्र के विधायक रहे, जाहिर सी बात है उसी क्षेत्र के हैं, वहाँ के आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, तो कुल मिलाकर विधायिका का अंक है, उनसे लगभग फरियाद पहुँचाई गई, शायद नहीं सुनी गई होगी, क्योंकि आज से ही आंदोलन नहीं चल रहा है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अब हमें लगा कार्यपालिका का जो सर्वोच्च अंग है राज्य का, उनके पास हमारा ये मैसेज जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से उन तक ये अपना मैसेज लेकर जा रहे हैं और उन्हें संदेश भी देना चाहेंगे कि अविलंब जैसे ही राजधानी पहुंच जाए राजभवन के सामने, हमें उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय विलंब ना करते हुए हमारी फरियाद को सुननी चाहिए, क्योंकि पदयात्रा करते हुए जा रहे हैं हम लोग, कोई धरना में बैठने नहीं जा रहे हैं। लगभग रामगढ़ जो कि मांडू क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से पदयात्रा करते हुए, और अधिकतर संख्या में महिलाएँ हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि यथाशीघ्र इस पर सुनते हुए और जो भी समस्या है उसका निदान करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम लोग राजभवन की ओर कुछ किए हैं। दादा लेकिन बहुत सारे आंदोलन हुए अभी, जैसे हमने महिलाओं से बात किया कि लोग डीसी के पास जाते हैं तो जैसे ही महिलाएं बोलती है कि हम बूढ़ा खाप से आए हैं, डीसी अपना सीट छोड़कर चल देती हैं। तो ऐसा ये सब चीज़ें अगर प्रशासन अगर ऐसा करेगी तो कैसा समझेंगे कि आगे क्या होगा? देखिए, ये तो किसी से छुपा नहीं कि जो वर्तमान में झारखंड राज्य का जो परिदृश्य है उसमें जो अफसरशाही बिल्कुल अंग्रेजों से भी क्रूर डोमिनेट करते हुए शासन प्रशासन को चला रही है। ये सच्चाई है। तो लेकिन फिर भी अगर वास्तव में संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, तो इनकी फरियाद, इनकी मांग सुननी चाहिए। और हम तो अब राज्यपाल महोदय के पास ही जा रहे हैं, इसलिए ताकि बीच में कोई बोल ना सके कि हम तक ये बात नहीं आई। जाहिर सी बात है, हम लोग भी गए थे, डीसी का जो मामला है उस पर हम लोग भी गए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए अब हम लोग आगे की ओर कुछ कर रहे हैं। चलिए, ये जयराम महतो थे और सुन रहे थे आप, ये जयराम महतो का भी समर्थन इनके बूढ़ा खाप के लोग जो सुबह से चले हैं उनका समर्थन मिला है। और अभी ये लोग राजभवन की ओर जा रहे हैं। तो ये पैदल मार्च करके चले थे सुबह मॉर्निंग में और अभी तक ये रांची पहुंच चुके हैं। तो सुबह मॉर्निंग में देखना होगा कि क्या होगा, क्या कार्यक्रम है इनका। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Shreya Store.